आज हम देख लेते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम बोन की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट डिटरमाइन व्हेन अ बोन स्टॉप ग्रोइंग, या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हैं वो किस तरह काज होते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कैसे कम हो रही होती है, या फिर ऑस्टियोप्रोसेस क्या है वो किस तरीके से प्रिवेंट हो रही होती है। जो हम जैसे एक नॉर्मली हम जब बात करते हैं बोन की तो हमारे माइंड में यही ख्याल आ रहा होता है कि डेड बोन है, यानी इमेज करी होती है जो जैसे, ठीक है, जैसे कि जो डॉग है वो इंजॉय कर रहा होता है उसको। लेकिन हमारे पास जब हम लिविंग बोन की जब हम बात कर रहे होते हैं वो, क्योंकि जो हमारा लिविंग बोन है वो लिविंग बोन जो है एक्सट्रीमली डायनेमिक टिश्यू है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मॉडल और रिमॉडल हो रही होती है बाय द फोर्स, क्योंकि फोर्सेज उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। बोन जो है वो फुलफिल कर रही होती है टू इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग। से पहला जो है वो फंक्शन उसका है कि ये प्रोवाइड कर रही होती है रिजिड स्केलेटल फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है अदर बॉडी टिश्यू को। और एक ये करती है, ये फॉर्म कर रहा होता है सिस्टम ऑफ रिजिड लिवर्स, जो क्या कर रहे होते हैं, दैट कैन बी मूव्ड बाय द फोर्स फ्रॉम द अटैचिंग मसल। जो मसल अटैच होते हैं वो उनकी वजह से मूव कर रहे होते हैं। लिवर क्या होता है, लिवर इज रिलेटिवली रिजिड ऑब्जेक्ट दैट मे बी मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बायोमैकेनिकल एक्सपेक्ट ऑफ द बोन, बोन की देखेंगे, बोन के ऑफ द बोन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द बोन ग्रोथ डेवलपमेंट देखेंगे। हम देखेंगे बोन का रिस्पांस टू स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसेस में क्या हो जा क्या रिस्पांस होता है, एंड देन बोन अगर कॉमन जो बोन इंजरीज हैं उनमें क्या रिस्पांस आता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू। जो मैटर कंस्ट्रेंट एंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोन जो है वो इन्फ्लुएंस द वे इन विच बोन रिस्पॉन्स टू द मैकेनिकल लोडिंग, कि वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रही होती है, वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी कंस्टेंट मटेरियल कंस्टेंट पे और द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे। द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन जो है यील्ड अ मटेरियल दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर इट रिलेटिवली लाइट वेट। ठीक है, मटेरियल कंस्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं जो बोन को डेवलप बोन में मौजूद होते हैं। द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बोन जो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट, कोलेजन एंड द वाटर। ठीक है, और रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द दीज मटेरियल जो है वो वेरी कर रही होती है विद द एज एंड द हेल्थ ऑफ द बोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कैल्शियम फास्फेट जो है वो ग्रेटली कंस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द ड्राइव बोन वेट जो वो कर रहे होते हैं। और दीज मिनरल जो है वो बोन को स्टिफनेस देते हैं। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है इन अ लोडेड मटेरियल। स्टिफनेस क्या होता है, रेशियो होता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का इन अ लोडेड मटेरियल का, दैट इज के स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर शेप। और द प्राइमरी डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स जो है वो क्या क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव एबिलिटी टू रेजिस्ट अ प्रेसिंग अ स्क्वीजिंग फोर्स, के बोन में जो हमारे पास ऐसी फोर्स जो क्या करे, रेजिस्ट करे प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग फोर्स को। इन अदर मटेरियल जो अदर मिनरल्स हैं जिनमें हमारे पास मैग्नीशियम है, सोडियम है, हाँ मैग्नीशियम है, सोडियम है, फ्लोराइड है, वो आल्सो वाइटल स्ट्रक्चर है और मेटाबॉलिक रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द बोन ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में। कोलेजन जो है वो प्रोटीन होता है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है बोन को विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है क्या होती है, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स को या पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, कोलेजन। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन दे रहा होता है हमारे पास, जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट हैं ये दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, द वाटर कंटेंट ऑफ द बोन जो है मेकअप अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द बोन वेट। और जो द वाटर जो है प्रेजेंट होता है इन द बोन टिश्यू में इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है फॉर द बोन स्ट्रेंथ में। फॉर दिस रीजन, क्योंकि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जो है स्टडी कर रहे होते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन टिश्यू, वो इंश्योर करते हैं कि जो बोन जो वो यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर एक्सपेरिमेंट के लिए वो ड्राई ना हो जाए, डिहाइड्रेटेड ना हो। तो अगर डिहाइड्रेटेड हो तो वो नहीं टेस्ट कर रहे होते, हाइड्रेटेड बोन को टेस्ट कर रहे होते। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द बोन आल्सो, उसमें अगर जब फ्लो होगा बोन का उसमें तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन कैरी होंगी टू एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द लिविंग बोन से विद इन द मिनरलाइज मैट्रिक्स में। इन एडिशन जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मिनरल आयंस को टू एंड फ्रॉम द बोन्स, फ्रॉम द स्टोरेज टू एंड सब्सिक्वेंट यूज फॉर द बॉडी टिश्यू व्हेन नीडेड। कभी कभी पानी जो भी मिनरल बॉडी को जरूर रिक्वायर्ड हैं तो वो कभी बोन से ले रहे होते हैं, कभी कभी बोन में दे रहे होते हैं, ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वाटर। ठीक है, अच्छा, कोलेजन क्या करता है, कोलेजन जो है वो रेजिस्ट करता है टेंसाइल टेंशन को और प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोन। देन हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द बोन मिनरलाइजेशन वेरी कर रही होती है, नॉट ओनली एज ऑफ द इंडिविजुअल पे बट आल्सो विद द स्पेसिफिक बोन इन द बॉडी।
ठीक है। कुछ बोन जो होती हैं वो मोर पोरस होती हैं, पोरस देन अदर पोरस क्या होता है, कंटेनिंग पोर एंड कैविटीज, ठीक है। देन द मोर पोरस बोन जितनी होगी वो होगी द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ द कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कम प्रोपोर्शन में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एंड ग्रेटर पोर्शन में क्या होता है, नॉन मिनरल टिश्यू होते हैं। बोन टिश्यू हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ बेस्ड ऑन द पोरेसिटी। अगर इफ द पोरेसिटी इज लो होगी अगर किसी में विद द 5 to 30% ऑफ द बोन वॉल्यूम, तो वो ऑक्युपाई बाय द नॉन मिनरलाइज टिश्यू, उसमें अगर नॉन मिनरलाइज टिश्यू है तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस टिश्यू टर्म एज द कॉर्टिकल बोन, उसको हम कहेंगे 5 to 30% अगर होगा तो उसका मतलब है उसमें अगर नॉन मिनरल टिश्यू ऑक्युपाई किए हुए 5 to 30% से, हाँ, तो वो उसको हम कहेंगे से कम है तो वो हम कहेंगे कॉर्टिकल बोन। अगर हम बात करते हैं कि बोन टिश्यू जो है विद रिलेटिवली हाईएस्ट पोरिसिटी, अगर बहुत ज़्यादा पोरिसिटी है उसमें और वो ग्रेटर देन 30% है, ग्रेटर 30% से ग्रेटर है देन 90% तक है ऑफ द बोन वॉल्यूम में, तो वो हम कहेंगे क्योंकि उसने नॉन मिनरल टिश्यू को ज़्यादा ऑक्युपाई किया है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे स्पंजी कैंसलस या ट्रेबिकुलर बोन, ठीक है। ये हमारे पास कैंसलस कॉर्टिकल बोन जो है, या फिर इसको कैंसलस कॉर्टिकल बोन की बात जब हम करते हैं, कॉर्टिकल बोन जो है कम्पैक्ट मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है विद लो पोरेसिटी दैट इज फाउंड इन दी शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। ये जिसमें ऑब्वियसली लो पोरेसिटी होगी इसमें, तो इसमें जो पोरेसिटी होगी 5 to 10% ऑफ द बोन वॉल्यूम की से कम होगी, इसलिए इसमें ये मौजूद होती है शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में। और इसको ट्रेबिकुलर जो स्पंजी बोन होंगी उनको ट्रेबिकुलर बोन भी कहेंगे, ट्रेबिकुलर बोन और कैंसलस ट्रेबिकुलर बोन स्पंजी बोन कहेंगे। ट्रेबिकुलर बोन जो होती हैं वो हैज़ अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है विद मिनरलाइज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जिनको हम ट्रेबिकुलिस कहते हैं, ट्रेबिकुलिस कहते हैं, फार्मिंग सेल विद द मैरो एंड फैट्स, इसके अंदर क्या है, मैरो एंड फैट्स होता है। ट्रेबिकुलर बोन क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं, द लेस कम्पैक्ट मिनरलाइजेशन कनेक्टिव टिश्यू विद हाई पोरेसिटी दैट इज फाउंड इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड इन द वर्टिब्रास, ये ट्रेबिकुलर बोन्स हैं, ठीक है। द पोरेसिटी ऑफ द बोन ऑफ इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टिश्यू पे। अगर कहीं पे हायर मिनरल कंटेंट है तो कॉर्टिकल बोन जो है स्टिफर है, और सो दैट द वो क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा देर तक विथस्टैंड हो रहेगी ग्रेटर स्ट्रेस पे, और बट लेस स्ट्रेन होगा उसमें, या कम डिफॉर्मेशन, रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगी देन द ट्यूबरकल बोन में। ट्यूबरकल बोन जो बोरिस होगी ज़्यादा, ठीक है, उसमें कम मिनरल कंटेंट होता है, ठीक हो गया, और वो ग्रेटर स्ट्रेस से में नहीं स्ट्रेन कर सकती बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास ट्रेबेकुलर बोन है वो स्पंजियर है देन द कॉर्टिकल बोन, और वो अंडरगो अ मोर स्ट्रेन बिफोर द फ्रैक्चरिंग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में जाती है बिफोर फ्रैक्चर से पहले। जब हम स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेन जो है वो होता है द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर और बाई द ओरिजिनल एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्टिकल एंड द ट्रेबिकुलर बोन, ये है हमारे पास एक बोन है, बोन के पार्ट्स बताएंगे, प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, डिस्टल एपिफिसिस एंड डायफिसिस, ये हमारे पास है। यहाँ पे आप देख रहे हो एपिफाइजल प्लेट भी शो की हुई है, यहाँ पे जो पोरस हैं आपको पोर साइडिंग दोनों साइड पे आपको पोर फील हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ये इसको कहते हैं ट्रेबिकुलर बोन या फिर कैंसलस बोन। और यहाँ पे जो कैंसलस बोन जो है वो हमारे पास पोरस होती है, ये साइड एंड ऑफ दी लॉन्ग बोन्स पे होती है, यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट आर्टरी भी देख रहे हो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सेंटर ऑफ द शाफ्ट है वहाँ पे कॉर्टिकल बोन है। जब आप यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से आप इसको फुल में देखते हो तो आपको सेंटर में जो है वो पोरस मिल रहा होता है और साइडों पे कॉर्टिकल बोन मिल रही होती है, क्योंकि वो साइड पे जो है जो वो कम पोरस होती है। यहाँ पे इन्होंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, एंडोस्टियम शो किया हुआ है, कॉर्टिकल बोन, ठीक है, मैरो एंड पेरियोस्टियम बोन मैरो ये शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा देन हम देख रहे थे अच्छा ये आपको एक बोन बताई हुई है, यहाँ पे आप देख लो ये एक बोन है, स्कल की बोन लग रहा है ये, हाँ इन द स्कल बोन है, ये ट्रेबिकुलर बोन है जो सैंडविच है बिटवीन द प्लेट ऑफ कॉर्टिकल बोन ये है, ये दोनों, और दरमियान में ट्रेबिकुलर बोन्स हैं, ठीक है, ये स्कल बोन है। और यहाँ पे क्या इन द फीमर जो है ट्रेबिकुलर बोन इज इनकेस बाय द थिन लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन, ये बाहर जो है कॉर्टिकल बोन है, अंदर जो है ये हमारे पास सारी जो है ट्रेबिकुलर बोन है। और यहाँ पे आप इनने शो किया हुआ है ये एपिफेजल जो है प्लेट की रेमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हो चुकी है तो इसलिए ये शो हुआ है। अच्छा फंक्शन ऑफ द गिवन बोन जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं हम इट्स स्ट्रक्चर पे। द शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन आर कंपोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकल, कंपोज हो रही होती है स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकल बोन से, रिलेटिवली हाई द रिलेटिवली हाई ट्यूबरकल कंटेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे पास कंटेंट होता है वर्टिब्रास में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू देयर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिकल बोन जो है वो आर द एन आइसोट्रॉपिक होती हैं, और
दैट इज दे एक्सहैबिट डिफरेंट स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इन रिस्पॉन्स टू फोर्स अप्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोन जो है स्ट्रांगर होगी इन रेजिस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द वीकर होगी अगर वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्टिंग करेगी। शेयर स्ट्रेस जब भी लगेगी तो उसको के नतीजे में वो वीकेस्ट होती हैं। यहाँ पे आप देख लो, सॉरी, यहाँ पे आपको इमेज है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द बोन स्ट्रेंथ इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन एंड द टेंशन आर स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है, हमारे पास जो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो है कंप्रेशन की वजह से, और फिर जो है टेंशन की वजह से उससे कम, एंड देन शेयर की वजह से उससे कम जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहे होते हैं। अच्छा, जो बिकॉज जो कॉर्टिकल बोन जो होती है हमारे पास वो स्टिफर होती है देन द ट्रेबिकुलर बोन से। इट कैन विदस्टैंड ग्रेट स्ट्रेंथ बट लेस स्ट्रेन। ग्रेट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रही होती है लेस स्ट्रेन से, ठीक है, बट लेस स्ट्रेन को नहीं, वो मतलब वो शेप चेंज होती है एकदम से, वो हो रही होती है। देन है एनाइसोट्रॉफी, क्या होता है, ये एग्जिबिटिंग डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी इन रिस्पांस टू लोड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोड को किस तरीके से क्या करे, एग्जिबिट करे इन डिफरेंट डायरेक्शन से, वो जो लोड आ रहा है उसको। बोन इज अ स्ट्रॉन्गर इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन और वीकर हो रही होती है रेजिस्टिंग स्ट्रेस। बोन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के, बट वीकर होती है जिन शेयर को रेजिस्ट करने में। देन हमारे पास टाइप ऑफ बोन की जब हम बात करते हैं, द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द 206 bone of the human body enable them to fulfill specific function. A skeletal system जो is namely divided into the जो हमारे पास central और axial skeleton और peripheral और appendicular skeleton से मिलकर बने होते हैं। axial skeleton क्या होता है, जिनमें हमारे पास skull, ribs, sternum and vertebrae आती हैं, और appendicular skeleton में हमारे पास bones composing the body appendages. Axial skeleton जो है include the bone of that form the axis of the body, जो जैसे स्कल है, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड द रिब्स। अदर बोन जो है वो फॉर्म कर रही होती है अपेंडिजेस एंड द अपेंडिकुलर स्कलेटल जो आल्सो कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द जनरल शेप एंड फंक्शन। बोन्स को हम डिवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जनरल शेप्स एंड फंक्शन में। अगर हम बात करते हैं शार्ट बोन्स की, शार्ट बोन क्या होते हैं, स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कार्पल एंड टार्सल्स। शार्ट बोन क्या विच आर अप्रोक्सीमेटली क्यूबाइड होते हैं, इंक्लूड ऑनली कार्पल और टार्सल इसमें शार्ट बोन में आती हैं। क्यूबाइड, कार्पल एंड टार्सल आती हैं, और ये बोन हैज प्रोवाइड लिमिटेड ग्लाइडिंग मोशन एंड सर्व एज अ शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे ये वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग मोमेंट इनमें लिमिटेड होती हैं और दे रही होती हैं थोड़ी बहुत, बट शॉक अब्जॉर्बिंग जबर होती हैं। देन हमारे पास फ्लैट बोन आल्सो डिस्क्राइब बाय द नेम दिस, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्लैट है तो वो प्रोटेक्ट कर रही होंगी इंटरनल ऑर्गन इन द सॉफ्ट टिश्यू, और प्रोवाइड एंड आल्सो प्रोवाइड द लार्ज एरिया ऑफ द मसल एंड द लिगामेंटस अटैचमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे लार्ज मसल अटैचमेंट होंगे, लिगामेंट अटैच होंगे। फ्लैट बोन जो है वो हमारे पास स्कैपुला है, स्टर्नम है, रिब है, पेटेलाई और सम ऑफ द बोन ऑफ द स्कल जो है वो हमारे पास फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट आर लार्जली फ्लैट इन शेप, फॉर एग्जांपल स्कैपुला। अच्छा, देन हमारे पास इरेगुलर बोन्स हैव अ डिफरेंट शेप इन टू फुलफिल special function in the human body. For example, the vertebrae provide a bony protective tunnel for the spinal cord, for several processes for the muscle attachment and the ligament attachment, and the support the weight of the superior body parts while enabling movement of the trunk in all three cardinal plane. जो हमारे पास सैक्रम है, कॉक्सिस है, मैक्सिला है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं इरेगुलर बोन्स की। इरेगुलर बोन्स की यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ इरेगुलर शेप, फॉर एग्जांपल सैक्रम। लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, ये फॉर्म कर रही होती है फ्रेमवर्क ऑफ द पेंडिकुलर स्ट्रक्चर। दिस कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग रफली सिलेंड्रिकल शेफ्ट होती है, जिनमें आल्सो कॉल्ड एज, जिसको हम बॉडी या डायफिसिस बोलते हैं ऑफ कॉर्टिकल बोन, वाइल बल्बस एंड होता है जिसको कहते हैं कंडाइल, और ट्रेबिकुलर और ट्यूब्रोस्टीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कुछ बल्बर एंड्स होते हैं जिनमें कंडाइल्स होते हैं, या ट्यूबरकल्स होते हैं, या फिर ट्यूब्रोस्टीज होती हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है इनमें, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स को फ्रॉम वेयर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर दोनों बोन आपस में कंटेक्ट करेंगे वैसे वेयरिंग एंड टेयरिंग होगी वहाँ पे, तो इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। लॉन्ग बोन जो आल्सो कंटेन द सेंट्रल हालो एरिया जिसको कहते हैं मेडुलरी कैविटी और कैनाल्स। लॉन्ग बोन जो है हैज आर अडॉप्टेड इन शेप एंड साइज विद स्पेसिफिक बायोमैकेनिकल फंक्शन। टिबिया और फिमरस जो है, टिबिया एंड फिमर आर द लार्ज एंड मैसिव टू सपोर्ट द बॉडी वेट कर रही होती है। लॉन्ग बोन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूड द ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, और आर द सिमिलर स्मॉलर और लाइटर होती हैं। ये क्या कर रही होती है, प्रमोट टू ईज द मूवमेंट कर रही होती हैं। अदर लॉन्ग बोन हमारे पास है क्लेविकल, फेब्यूला एंड द मेटाटार्सल, मेटाकार्पल एंड द फ्लेंजेस, ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं लॉन्ग बोन की डेफिनेशन। लॉन्ग बोन का स्केलेटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट विद बल्बस एंड फॉर द एग्जांपल फेमर, और यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द फ्रेम, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू ओवर द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ये हमारे पास जो है इसका स्केलेटन बताया हुआ है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल टर्म। इसमें हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे बोथ एक्सल पेंडिकुलर स्केलेटन है, ये स्कल है, क्रेनियम फेस, सैक्रम, वर्टिब्रास, यहाँ पे पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पे आप ये डिफरेंट बोन्स देख रहे हो, क्लेविक, ये अपर लिम्स की, ह्यूमरस है,
अल्ना है, रेडियस है, फ्लेंजेस हैं, ये सारी स्ट्रक्चर ये दी हुई है। इसके साथ हमारा फीमर है, पटेला है, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस, ये यहाँ पे शो की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे आप यहाँ पे फिगर में बताया हुआ ये जो है हमारे पास पहले जो ए वी वाली इमेज है, यहाँ पे कार्पल बोन जो है, ये छोटी छोटी कार्पल्स बोन है, इनको कहते हैं शार्प बोन। यहाँ पे हमारे पास बी में जिसको कहते हैं फ्लैट बोन जो है प्रोटेक्ट करी होती है, जिनको फ्लैट बोन, ये स्कैपुला की बोन है। देन है हमारे पास ये वर्टिब्रास की बोन, जिसको हम इरेगुलर बोन कहते हैं, ये लॉन्ग बोन है जिसको हम फेमर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो अर्ली फिटल डेवलपमेंट में स्टार्ट हो रही होती है, एंड द लिविंग बोन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही होती है इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। मेनी ऑफ द चेंजिंग जो है वो चेंजेस हो रही होती हैं रिप्रेजेंट द नॉर्मल ग्रोथ और मेचुरेशन ऑफ द बोन रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द एपिफाइसिस क्लोज हो रही होती हैं अराउंड द एज ऑफ 18, ऑलमोस्ट सम में भी प्रेजेंट होते हैं अंटिल एज ऑफ 25। एपिफाइसिस क्या होता है, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन जो है अगर हो रही होती है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ग्रोथ सेंटर ऑफ द बोन दैट प्रोड्यूस अ न्यू बोन टिश्यू एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस अंटिल इट क्लोज ड्यूरिंग एडोलेसेंट एंड अर्ली एडल्टहुड में ये क्लोज हो रहा होता है बाद में। एपिफाइसिस और एपिफिजियल प्लेट जो है यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ प्लेस हो रही होती है। द एपिफाइसिस आर द कार्टिलेजिनियस डिस्क होती है फाउंड नियर द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। द डायफिसिस सेंट्रल होता है, डायफिसिस साइड ऑफ ईच एपिफिसिस। डायफिसिस की जो साइड पे हमारे पास जो है एपिफिसिस होता है, वो क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग न्यू बोन सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग और शॉर्टली फॉलोइंग द एडोलेसेंट। द एंड प्लेट जो प्लेट डिसअपियर हो रही होती है एंड बोन फ्यूज हो रही होती है, टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द एपिफिजियल जो है वो क्लोज हो रही थी 18 ईयर की एज में, और कुछ जो है वो 25 ईयर की एज में और होती है। यहाँ पे आप जो इमेज है उसमें देख सकते हो एपिफिजियल प्लेट जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, ये आप देख रहे हो एपिफिजियल प्लेट है। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये साइड होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की इन इमेच्योर बोन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ हो रही होती है लॉन्गिट्यूडनल बोन की। ठीक है, देन सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ कैसे होती है, लॉन्ग बोन जो है वो ग्रो हो रही होती है इन अ डायमीटर थ्रू द मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन, आल्दो द मोस्ट रैपिड बोन ग्रोथ अकर हो रही होती है आफ्टर एडल्टहुड। इंटरनल लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम जो है वो, पेरियोस्टियम क्या होता है, पेरियोस्टियम डबल लेयर मेम्ब्रेन जो है कवरिंग कर रही होती है बोन को मसल टेंडन जो है अटैच टू द आउटर साइड पे, इन द इंटरनल लेयर जो है वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, पेरियोस्टियम जो है बिल्ट होती है कंसेंट्रिक लेयर ऑफ न्यू बोन टिश्यू ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग वन पे बिल्ट कर रही होती है। एट द सेम टाइम जो बोन जो है वो रिब्जार्ब और एलिमिनेट हो रही होती है अराउंड द सर्कमस्टेंस ऑफ द मेडुलरी कैविटी, कि सर्कमस्टेंस से क्या है, बोन एब्जॉर्ब हो रही होती है वो सेम टाइम में। सो द डायमीटर ऑफ द कैविटी जो है वो कंटिन्यूसली इनलार्ज हो रहा होता है। दिस अकर इन सच अ वे दैट बोथ बेंडिंग स्ट्रेस और टोरियन स्ट्रेस ऑन द बोन जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट। ये चेंजेस इन द बोन साइज और शेप जो है और वर्क फॉर द स्पेशलाइज सेल्स। कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे पास, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कार्य होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एब्जॉर्ब ऑफ द बोन्स टिश्यू इन हेल्दी एडल्ट बोन। एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर लार्जली बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं दैट बिल्ड अ न्यू बोन टिश्यू। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं दैट एब्जॉर्ब बोन टिश्यू। अडल्ट बोन डेवलपमेंट क्या होती है, देर इज अ प्रोसेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोलेजन, क्योंकि अडल्ट बोन डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर प्रोग्रेसिव लॉस हो गया कोलेजन फाइबर में और इंक्रीज हो रहा होता है बोन ब्रिटलनेस विद एजिंग, दस द बोन ऑफ द चिल्ड्रन आर मोर फेबल देन द बोन ऑफ द एडल्ट। द जो बोन मिनरल जो है नॉर्मली एकोमुलेट हो, जो बोन के मिनरल नॉर्मली एकोमुलेट हो रहे होते हैं थ्रू आउट द चाइल्डहुड से लेके एंड एडोलेसेंस तक, और रीच हो रहे होते हैं पीक पे 20 टू 28 साल में, 25 टू 28 ईयर में वुमेन में, और 30 टू 35 ईयर में मेन में, ये पीक पे होते हैं। ठीक है, बोन डेंसिटी। ठीक है, फॉलोइंग द पीक द रिसर्च डिसएग्री एज टू द लेंथ ऑफ द टाइम दैट द बोन डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। हाउएवर द एज रिलेटेड जो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो रहा होता है बोन डेंसिटी में और बोन स्ट्रेंथ में, बोथ वुमेन और बोथ मेन और वुमेन में, वो बिगेन हो रहा होता है अर्ली 20s से ही क्या हो रहा होता है। दिस इन्वॉल्व अ प्रोग्रेसिव डिमिनिशमेंट एंड द मैकेनिकल, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डिमिनिशमेंट हो रहा होता है इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड द ग्रेटर टफनेस ऑफ द बोन में, और उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है लॉस ऑफ बोन सब्सटेंस का और इंक्रीज हो रहा होता है पोरोसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली बोन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम हो रही होंगी, उनमें ग्रेटर टफनेस हो जाएगी, उनमें ग्रेटर लॉस होगा बोन सब्सटेंस का। ठीक है, और उसमें पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ट्रैबिकुलर बोन की बात करते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रही होती है और उसमें प्रोग्रेसिवली डिसकनेक्शन हो रहा होता है एंड इंटीग्रेशन हो रहा होता है ट्रैबिकुलर, क्योंकि उसमें कंप्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर एंड सीरियसली डिमिनिशिंग द बोन स्ट्रेंथ। दिस चेंजिंग जो है वो हमारे पास मच प्रोनाउंस होती हैं इन वुमेन में देन द मेन में। हाउएवर इन वुमेन जो है देर इज नोटिसेबली डिक्रीज इन बोथ वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ द कॉर्टिकल बोन, दोनों बट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ ट्रैबिकुलर बोन जो है वो विद एजिंग हो रही होती है।
अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0 to 5 to 1% जो है बोन मास जो है ईच ईयर में लास्ट हो रहा होता है, अनटिल अगर वुमेन रीच होती है एज ऑफ 50 या फिर उनको मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है, तो यानी कि ये लास्ट हो रहा होता है। फॉलोइंग द मेनोपॉज दीज अपेयरेंट टू बी इंक्रीज रेट ऑफ बोन लॉस, उसमें क्या होता है ज़्यादा हो रहा होता है। द वैल्यू हाई कब हाई हो जाती है कितनी, 6.5% पर ईयर रिपोर्टेड हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 8 ईयर, यानी 6.5% जो है वो पर ईयर रिपोर्टेड है कि वो फर्स्ट 5 to 8 ईयर में डिक्रीज हो रही थी। एल्दो द कुछ चेंजेस जो हैं वो अकर हो रही होती है मेन में, बट they do not become significant before and more advanced stage. Women at all the age tend to have a smaller bone and less cortical bone area than do men, although volumetric bone mineralized density is similar for both gender.